जय हिंद सभी भावी फौजियों को। आज से हम वापस से हमारा मैथ्स का सेशन चालू करने वाले हैं। कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था। आज से फिर से मैंने आपके लिए जो सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो आज हम फिर से चालू कर रहे हैं। सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनसे प्रैक्टिस करें। और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर शो हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रेशो प्रपोर्शन। रेशो प्रपोर्शन है ना, क्या बोलते हैं इसको? अनुपात समानुपात। रेशो प्रपोर्शन को बोला जाता है अनुपात समानुपात। रेशो प्रपोर्शन क्या बोलते हैं इसको? अनुपात समानुपात। रेशो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है 6:3 समानुपात x/4। तो x का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर आपको जो इस क्वेश्चन में आपको दिया है, इसका मतलब यह है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना। इसमें अगर 4 वैल्यू क्वेश्चन में 3 वैल्यू गिवन है, दी हुई है, तो उसका मतलब होता है कि आपको उसके 4 प्रोपोर्शन रहते हैं और आपको उसका चौथा प्रोपोर्शन निकालना रहता है। देखिए, एक प्रोपोर्शन पहला होता है, इसमें दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। इसमें 4 प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। तो मान लीजिए, है ना, अभी मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा इसके सारे प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है हमारा 6:3 समानुपात x/4। तो इसको करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? क्वेश्चन कैसा भी हो, पास वाले का पास में मल्टीप्लाई करना है, दूर वाले का दूर में मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको इक्वल रख देना है। देखिए कैसे करना है। इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई, पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में। तो 3 × x इक्वल 6 × 4। अभी x निकालना है तो इसके अपोन में चले जाएगा। तो x बराबर 6 × 4 / 3 से कैंसिल कर दो। 3 2 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आ गया? 8। तो क्या आ गया इसका तीसरा प्रोपोर्शन? 8 आ गया, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन। 6 3 4 है ना ये। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता आपके पास कि 6 3 4, है ना। इसमें आपको प्रोपोर्शन निकालने हैं। तो जो भी आपको जो जिस नंबर का प्रोपोर्शन निकालना है, पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, जिस प्रोपोर्शन को आपको निकालना है आप उसको x नाम दे देंगे और कंटिन्यू नंबर रख देंगे प्रोपोर्शन लगा के। किस टाइप से? देखिए, जैसे मान लो मेरे को जिसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो पहली वैल्यू मेरी आएगी x, फिर लगाऊंगा समानुपात, दूसरी वैल्यू बनेगी 6, ये समानुपात, ये रेशो होता है ना। फिर आगे क्या है? 3 4। अभी क्या बताया था आपको? पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में। तो 6 × 3 बराबर x/4। ये 4 इसके बटे में चले जाएगा। तो 6 × 3 बराबर 4। इसको सोल्व कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपको प्रथम समानुपात मिल जाएगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में दूसरा समानुपात निकालना है। तो 6, अब दूसरे को मैं x मानूंगा, x 3 और 4। जो निकालना है उसको x नाम दिया जाता है। पास वाले का पास में गुणा, दूर वाले का दूर में गुणा। तो 3 × x बराबर 6 × 4। तो x बराबर 6 × 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? दूसरा प्रोपोर्शन मिल जाएगा, द्वितीय समानुपात। मान लो तीसरा निकालना है, तो पहला 6, दूसरा 3, तीसरे को मैं x नाम दूंगा और चौथा हो जाएगा 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई, पास वाले का पास में मल्टीप्लाई करना है, दूर वाले का दूर में मल्टीप्लाई करना है। 3x 6 × 4, 3 × x बराबर 6 × 4। तो x इसके अपन में x बराबर ये 3 इसके बटे में चले जाएगा। 6 × 4/3। 3 से काट दो तो कितना आ गया? 8 आ गया। ये तीसरा निकल गया। मान लो आपको चौथा समानुपात निकालना है, तो पहला कितना बनेगा? 6, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा x। पास वाले का पास में गुणा, दूर वाले का दूर में गुणा। तो 3 × 4 बराबर 6 × x। ये 6 इसके अपन में आ जाएगा। 3 × 4/6। तो इसके चौथा प्रोपोर्शन निकल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है? जो भी निकालना है उसको x नाम दे देंगे, या आपको बना हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है। पास वाले का पास में गुणा करेंगे, दूर वाले का दूर में करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था अभी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्या बताइए, है ना। आर्मी के पिछले पेपर में क्वेश्चन 5 से 6 बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। संख्याओं का अनुपात है 3, 4, है ना, तो हम इसको x के फॉर्म में मान लेते हैं। हमने मान लिया कि संख्या, पहली संख्या 3x है, दूसरी कितनी है? 4x है, 4x है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, क्या करना है? 5 जोड़ना है ना। तो इस 3x में मैंने 5 जोड़ दिया और इस 4x में भी मैंने 5 जोड़ दिया। इस रेशो का मतलब क्या होता है? बटे में। तो कितना मिल रहा है? 4/5, 4:5, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। 3x और 4x रेशो माना, इसमें हमने 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, क्वेश्चन में बोला गया था आपको, तो अनुपात 4:5 हो जाता, 4/5। अब क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। जब इसका इधर करोगे, 5 का 3x + 5 में होगा पूरे में, और इस 4 का इस पूरे में होगा 4x + 5 में। 5 × 3 15x + 5 × 5 25, 4 × 4 16x + 20। इसको इसमें से माइनस करेंगे अपन, 15 में से 16 जाएगा तो माइनस का x बचेगा आपके पास, और ये उधर जाएगा, 20 में से 25 माइनस होगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया? 5 आया। इस x बराबर 5 को यहां रख दो, इस x बराबर कितना आया आपका? x बराबर 5, तो यहां रख देते हैं। 3 × 5 4 × 5 क्या हो गया? 15 और 25। तो क्या संख्या बनी? 15 और 25, सॉरी 15 और 20, 5 चौक 20, 15 और 20, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, है ना। 5 × 3 15, 5 चौक 20, 15 और 20, पहला ऑप्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन था और बहुत बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या रेशो है? 1 और 3। उनका योग दिया है 240, उनका योग 240, ये 240 योग हमने लिखा, जो दिया है वही इसके अपन में रखना है आपको। कितना योग हो गया इसका? 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 4 छंग 24, कितना आ गया? 60 आ गया। अब उनका अंतर पूछा है तो कितना अंतर आ रहा है इसका? 3 और 1 का 2 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई जाएगा 60 में, 60 × 2 कितना हो गया? 120, 120। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है रेशो प्रोपोर्शन में कि जो दिया जा रहा है, मतलब अगर उनका योग बोला है तो योग को उसके अपन में रख देंगे, ज्यादा कम बोला है तो उसका अंतर उसके अपन में रख देंगे, सिंगल वैल्यू दी तो सिंगल उसके अपन में रख देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो दिया है आपको, A/B बराबर 4:5 और B/C बराबर 5:8। तो आपको निकालना है A/C, है ना। तो क्या करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है? A, B, C, इसको जमा लेंगे अपन। A, B, C। A, B कितना है? पहले 4 5, 4 5, बी सी कितना है? 5 8, तो 5 8। अब क्या होता है जब रेशो आप निकालते हैं तो क्या होता है, तो आगे वाली वैल्यू लिखते हैं, पीछे वाली वैल्यू लिखते हैं, जहां पर प्लेस जगह खाली होती है। जगह खाली है, ये 2 जगह खाली है, तो इसके आगे क्या नंबर है? 5, पीछे तो कोई नंबर है नहीं, तो क्या आ गया? आगे वाला नंबर क्या आएगा? 5, है ना। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, पीछे क्या नंबर है? 5, ये 5। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 5 20, 5 × 5 25, 5 × 8 40, है ना। अभी ये रेशो कट रहा है और, है ना, कट सकता है। ये किससे कटेगा? 5 से। 5 चौक 20, 55 25, 5 8 40। तो ये ए बी सी का रेशो कितना गया? 4 5 8। हमसे किसका पूछा है? ए और सी का। तो ए और सी इसके अकॉर्डिंग हम जमा देते हैं। ए कितना आया? 4, और सी कितना आया? 8। ये भी और कट रहा है अभी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या आंसर आएगा? 1:2, 1:2। और चाहते तो अगर इस टाइप से अगर रेशो पूछा जाता पहले और लास्ट का, देखिए ए बी दिया है 4 5 और बी सी दिया है आपका 5 8, है ना। अगर ऐसा होता है कि ऐसा नंबर में यहाँ की पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू का रेशो पूछा जाता था, डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसा। 5 × 4 20, 5 × 8 40। अब काट दो उसको 20 से, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कितना आ गया? 1 और 2 आ गया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है तब जब आपसे पहला और आखिरी रेशो पूछा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा, है ना। कुछ योग नहीं बोला लेकिन फिर भी
कुछ और तो बोला नहीं, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, इसका योग ले लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और न्यूनतम हिस्सा पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3:5:4:1 कितना है 182। जोड़ लो इसको, 5 3 8 4 12 और 13, 13 से भाग दो, 13 एकम 13, कितना बच गया यहाँ से 5 13 चौक 52, कितना आ गया 14, और न्यूनतम हिस्सा कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 14 इंटू 1 14। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन आ गया 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपको बताया था वही क्वेश्चन है ये, समानुपात 8:5:10, पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 10, एक्स निकालना है इसके अपन में चले जाएगा, 8 इंटू 10/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, एक्स बराबर कितना आ गया 16, या कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में और बराबर रख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, रवि किरण और श्याम की आयु का अनुपात 1:2:3 है, यदि किरण की आय 300 रुपए है तो श्याम की आय क्या होगी। देखिए क्या नाम है, रवि किरण और श्याम, कितना रेशो है 1:2:3, और किसकी आय दी है, किरण की आय 300 रुपए, ये किरण की आय है 300, किरण की आय कितनी 300, तो इसके अपोन में किरण का रेशो ही जाएगा, तो किरण का रेशो कितना है 2 है, तो इसके अपोन में 2 जाएगा, और मल्टीप्लाई जिसका पूछा है, किसका पूछा है श्याम का, तो श्याम का कितना है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से काटोगे इसको तो 150, और 150 का 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 450, तो श्याम की आय कितनी आ जाएगी 450, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 30 का तीसरा समानुपातिक या तीसरा अनुपातिक क्या होगा ना, समानुपातिक या अनुपातिक बोलते हैं इसमें। देखिए इसमें 3 समानुपात होते हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 4 वाले होते हैं जिसमें 3 दिए जाते हैं तो एक छोड़ देते हैं, वो आपको निकालना होता है, वो 4 वाला बन जाता है। जब 2 दिए गए मतलब ये 3 वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो पहला समानुपात निकालना है इसमें, तो पहली वैल्यू को 2 बार लिख दो, पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, बीच का निकालना उसको बोलते हैं मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती के लिए आपको क्या करना है, दोनों का गुणा करना है और रूट से उसको बाहर निकाल देना है। और जब तीसरा समानुपात निकालना है तो बाद वाली वैल्यू को 2 बार लिख दो, पहली वाली से डिवाइड कर दो, तो इसमें क्या निकालना है आपको, तीसरा समानुपात, 10 और 30 का तीसरा। तो क्या करोगे, बाद जो निकालना है उसको 2 बार लिख दो, 30 इंटू 30, बाद वाली निकालनी तीसरी, और पहले वाले आगे वाले से डिवाइड हो जाएगी, 0 से 0, 30 इंटू 3 90, कितना आ गया 90, सी ऑप्शन। बहुत आसान है, मान लो इसका पहला निकालना होता तो पहले को 2 बार लिख देते, 10 इंटू 10 बटे में क्या आ जाता 30, 0 से 0 कटता और पॉइंट में आंसर आ जाता है इसका। चलो नेक्स्ट देखो, अभी आएंगे क्वेश्चन आगे और देखिए क्या बोला उसने, ए की आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय मतलब खर्च, कितना रेशो है 11 और 10, 900 रुपए बचाता है। देखो आपके पास 11 रुपए, 11 रुपए में से आपने अगर 10 रुपए व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, 1 बचे, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि वो 900 रुपए बचाता है, तो 900 के डिवाइड में क्या चली जाएगी, बचत कितनी हो गई 1, और क्या पूछा है उसकी मासिक आय कितनी है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 नमा 99 और 2 0, 9900, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 9900। चलिए नेक्स्ट, 8:9 समानुपात x अनुपात 18, तो x का मान बताइए, 8:9 समानुपात x समानुपात 18, पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा, 9 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 18, ये 9 इसके बटे में चले जाएगा, इंटू में क्या होता है, कोई भी चीज अगर इंटू में होती है तो इक्वल की इधर आती है तो अपन में आ जाती है, 8 इंटू 18/9, 9 दूनी 18, x बराबर 8 दूनी 16, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 16, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी तीसरे निकालना है, तो 18 300 x और 30, पास का पास में, दूर का दूर में, तो 300 इंटू एक्स बराबर 30 इंटू 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 18 बटे 300, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो 10, ऊपर बचा 18, नीचे क्या बचा 10,
और 1 0 आ गया तो ऊपर क्या लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगी 1.8। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, और जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आपको करवा रहे हैं, जरा इनको आप ध्यान से कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। इस बार आपको वर्दी लेकर ही छोड़ना है, वर्दी के बिना आपको जाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3600 का 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। देखो 3600 रेशो है 1 2 3, इसको बांटना है 3600 में। तो 3600 कितना जो हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 36 2 0 600। और क्या पूछा है इसमें से, तीनों का हिस्सा पूछा, मल्टीप्लाई कर दो 600 का, यहाँ पे 600, 600 का 2 में करोगे तो 1200, और 600 का 3 में करोगे तो 1800। तो क्या आंसर आ जाएगा, 600 1200 1800। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 अनुपात 55 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब क्या करना है आपको, इसमें सरलतम रूप निकालने के लिए इसका आपको रेशो निकालना है। कैंसिल कर लो इसको, 11 7 11 से, 11 से 77, 11 पंजे 55, 7 और 5, 7 और 5, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तथा 75 का मध्य अनुपाती। देखिए मध्य अनुपाती इसका मतलब होता है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन इसको कैसे निकालना है, रूट में लिखना है दोनों वैल्यू और रूट से बाहर निकालना है, 3 × 75। ठीक है, मैं इसके फैक्टर कर देता हूं। फैक्टर बनेंगे 3 3 × 25, 25 से 75, और फैक्टर कर लेते हैं इसके 3 × 3 × 25 को लिख देंगे 5 × 5। और जब रूट लगा तो रूट से इसको बाहर निकालना है। तो 3 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 5 2 बार है तो ये भी एक बार बाहर आ जाएगा। तो 3 × 5 15। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 15। या इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 × 3 होता है 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का होता है। ये हो गया मध्य अनुपाती, मीन प्रपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 30 के तृतीय अनुपाती तथा 25 तथा 9 और 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात। देखो दो चीज निकालनी है इसमें, एक तो आपको 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है, और 9 और 25 का मध्य अनुपाती निकालना है, और फिर उनका भी रेशो निकालना है। तो अभी बताया था आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो बाद वाले को 2 बार लिख देते, 30 × 30 अपॉन में आ जाएगा आगे वाला 12, काट दो इसको 6 से, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से काट दो इसको 15 बार, 15 × 5 कितना हो जाएगा 75, 15 पंजे 75। अब इसका क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती में आपको बताया था इनका इंटू करके रूट निकालना है। 9 × 25, 9 को रूट से बाहर निकाल दो 3, 25 को रूट से बाहर निकाल दो, सॉरी रूट से बाहर निकालना है ना, तो 9 को बाहर निकाला रूट से 3, 25 को निकाला 5, 5 × 3 15। अब क्या करना है, इन दोनों का भी रेशो निकालना है, 75 अनुपात 15, काट दो 15 से 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 अनुपात 1, बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा इसका, 5 अनुपात 1। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन। 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखो इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, हम चाहें तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से इनमें से नंबर्स में से घटाना है और इनको बराबर रखना है, तो इनके रेशो जो आएंगे वो बराबर आने चाहिए, है ना। देखो क्या करते हैं अपन, मान लो इसका हमने पहला ऑप्शन लिया, 21/38 समानुपाती लाना है ना, मतलब इधर का रेशो और इधर का रेशो बराबर आना चाहिए। 55/106, क्या ऑप्शन है इसका, 2। मैं इसमें से 2 माइनस करता हूं, 21 में से 2 माइनस किया कितना आएगा 19, और 38 में से 2 माइनस किया कितना है 36। इधर आओ 2 माइनस करो, 55 में से 2 माइनस किया तो 53, और 106 में से 2 माइनस किया तो 104। अब जरा काटो इसको, क्या कुछ कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना, मतलब समानुपाती। ये ऑप्शन तो गलत हो रहा है आपका। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, 4 है। तो 21 में से मैं 4 माइनस करता हूं, 38 में से मैं 4 माइनस कर देता हूं, 55 में से 4 माइनस करता हूं, और 106 में से 4 माइनस करता हूं। देखो 21 माइनस 4 कितना हो गया 17, 38 माइनस 4 कितना हो गया 34, 55 माइनस 4 51, 106 माइनस 4 102। अब इसको काटू, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना आया 1/2 बराबर 51 एकम 51, 51 दूनी 102, 1/2।
आ गया बराबर, इसका मतलब होता है कि इसको बराबर लाना था, इधर का रेशो और इधर का रेशो बराबर आ गया, मतलब ये क्या होगा, समानुपाती। तो क्या घटाना पड़ेगा आपको, 4 घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। यदि ए का 20%, क्या बोला क्वेश्चन में, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। चलिए देखिए कैसे करना है इसको। 20% है ये, तो ए इंटू 20% हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, बराबर बी का 30% था ना, तो बी इंटू 30/100, बी का 30% और सी का 1/6 हो गया। चलो काट देते हैं इसको, 20 से 20 कम 20, 20 से 5 100, 1/5। तो क्या बचा ये, ए इंटू ए अपॉन 5 बराबर 0 से 0, क्या बचा 3b/10 बराबर c/6। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी इक्वल आ जाए और ऊपर ए बी सी कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का आपको एलसीएम लेना और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर 1 1 मान लेता हूं मैं, 1 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अगर इक्वल लगा हुआ होता है तो क्या किया जाता है, ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाता है और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो नीचे 1 3 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन 15 बराबर 3 से 3 कट गया, b/10 बराबर c/18। ये रेशो हो गया आपका 15:10, है ना, इसको रेशो में लिख देंगे अपन 15:10:18। तो a रेशो b रेशो c, अगर ये कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं आप, नहीं कट रहा है लेकिन ये 15:10:18 कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, नहीं डी ऑप्शन हो गया, 15:10:18 डी ऑप्शन, 15:10:18। अगर ये कटता तो काट देते, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या जो कटेगी नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, a/b बराबर 3/4 और b अनुपात c बराबर 8:2, ए बी सी का अनुपात बताइए, है ना। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको, a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 8:9। जमा लेते हैं इसको, a b c कितना है, ए बी 3 4, बी सी कितना है 8 9, ये 8 9 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, आगे वाली वैल्यू 4, यहाँ कितना आएगा, आगे वाली वैल्यू 8। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 32 और 36। देखिए ये भी कट रहा है तो काट देंगे इसको, किससे कट जाएगा ये आपका 8 से, चलो 2 से काट दो 12, फिर 2 से काट दो 16, फिर 2 से काट दो 18, फिर 2 से काट दो 6, 2 से काट दो 8, 2 से काट दो 9, क्या आ गया 6 8 9। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी ऑप्शन हो गया 6 8 9। अगर आपके ऑप्शन में ये आया और आपने ये लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। आपका चैप्टर है रेशो और रेशो पूछा जाएगा तो आपको जहां तक कैंसिल हो सारी वैल्यू वो कैंसिल करनी है ना। जो तीनों वैल्यू है तो तीनों कैंसिल होनी चाहिए, 2 है तो 2, 4 है तो 4, ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू कैंसिल कर दो और कुछ नहीं करो आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक और क्वेश्चन ऐसे ही है सेम, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 1:4। ए सी निकालना अभी थोड़ी देर पहले बताया था शॉर्ट ट्रिक में, इसको मैंने आपको a b c पहले पूरा कर लेते हैं। कितना है 2:3 और 1:4, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 2, 3 एकम 3, 4 तिया 12। क्या पूछा है, ए और सी का, तो ए और सी कितना है 2 और 12, काट लूंगा मैं, 1 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 और 6, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। और अभी बताया था मैंने आपको, अगर सीक्वेंस में हो फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 2 3 और बी सी का कितना आ जाएगा 1 4। देखो फर्स्ट और लास्ट पूछा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 4 तिया 12, फिर काट लो उसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना आया 1 और 6 है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी का 2 गुना है और बी का 3 गुना सी के 4 गुने के बराबर है, तो ए रेशो बी रेशो सी का अनुपात क्या बनेगा। जल्दी से इसका आंसर
करके बताइए आप लोग। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी का 2 गुना है ना, रेशो अगर बनाना जाऊं मैं, देखो रेशो बनाता हूं मैं, ए जो है बी का 2 गुना है, ए 2 गुना है बी का, तो ए बी का 2 गुना, बी का 3 गुना सी के 4 गुने के बराबर है, बी का 3 गुना सी के 4 गुने के बराबर है। ए और बी, ए बी का 2 गुना था, इसमें क्या करते हैं, इसमें छुपा देते हैं, अगर बी और सी का रेशो निकालना तो इंटरचेंज हो जाएगा, इसको छुपा दो 4 आगे आ जाएगा, इसको छुपा दो तो 3 पीछे आ जाएगा, तो ये ए बी और बी सी का रेशो आ गया। क्या था क्वेश्चन, ए बी का 2 गुना, तो ए 2 गुना बी का, और बी का 3 गुना सी के 4 गुने के बराबर, तो बी और सी का रेशो निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, है ना, इंटरचेंज हो जाते हैं। या इसको छुपा दो, बी का निकालना है तो 4 आगे आ गया, इसका निकालना, इसको छुपा दो, ये पीछे आ गया। अब ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 2 1 और 4 3, यहाँ कितना जाएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 3, 8 4 3, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी और शेष कोई अन्य धातु है। शुद्ध धातु तथा इस धातु का अनुपात बताइए, है ना, कोई धातु जो इसका अनुपात बताना है आपको। तो टोटल चांदी, चांदी कितनी है आपके पास 2.5 ग्राम, और धातु जो अन्य है, टोटल में से माइनस कर दो इसको, 12.5 टोटल थी, उसमें से 2.5 ये है, माइनस कर दो, तो 2.5 और 12.5 में से 2.5 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका रेशो निकालना है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना रेशो बन गया आपका 1 और 4, क्या आंसर आएगा इसका 1 और 4। चांदी और धातु का अनुपात, चांदी थी इसमें 2.5 और टोटल में से चांदी माइनस कर दी तो अन्य धातु आ गई, कितनी ऐसी 10, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा तो 1 और 4 हो गया रेशो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ए बी बी सी सी डी, है ना, तो ए डी निकालना है आपको, अभी बताया आपको, अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पूरा जमा लेते हैं इसको अपन, ए बी सी और डी। ए बी कितना है 8 15, बी सी कितना है आपका 5 8, और सी डी कितना है 4 5, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 15 15, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा आपका 5, यहाँ कितना आएगा आपका 4 और 4। क्या निकालना है आपको, ए डी निकालना है, तो ए और डी यूज करो बस, पूरा क्यों यूज करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 4 अनुपात 15 8 5, 5 से 5 कट गया, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, कितना आया 4 और 15, क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन। और चाहते तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट कर लो, 8 15, क्योंकि ए और डी पूछा फर्स्ट और लास्ट, 8 15 5 8 4 5, मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 4 15 8 5, 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 और 15, तो क्या आंसर आ गया 4 और 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि m का 15% बराबर n का 20% है तो m अनुपात n क्या होगा, है ना, m का 15%, m का 15%, 15/100 बराबर n का 20%, 20/100, काट लो इसको, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0, या नीचे का नीचे काट देते हैं, अपने काम करते हैं, चलो इसको क्या करते हैं 100 से 100 काट देते हैं, तो क्या बचेगा ऊपर, है ना, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं, जो क्वेश्चन था आपका पूरा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी, m का 15% मतलब 15/100 बराबर n का 20%, 20/100, 0 2 0 से 2 0 कट गए, अब 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 चौक 20, क्या आया 3m बराबर 4n, ना, तो छुपा दो इसको, m और n का रेशो निकालना है, तो m और n, m छुपाओगे तो क्या दिख रहा है आपको 4 4 आगे आ जाएगा, n छुपा दो तो m आगे आ जाएगा, कितना हो गया 4 और 3, कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, बी ऑप्शन बन जाएगा 4 और 3। चलिए नेक्स्ट, 2a बराबर 2b बराबर 4c, चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, 2a बराबर 3b बराबर 4c, है ना, ए बी सी का रेशो निकालना है इसमें, तो क्या करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन का रेशो निकालना होता है उसको छुपा लिया जाता है, जैसे मान लो मुझे ए का रेशो निकालना, तो मैं इसको छुपा दूंगा, है ना, तो किसका दिख रहा है आपको 4 और 2, इसका गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8,
गुणित बी निकालना है तो बी को छुपा दो, 4 दूनी 8, सी निकालना है सी को छुपा दो, 2 दूनी 4, अब कट रहा है काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 2 1, हाँ ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। 2a बराबर 3b बराबर 4c, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अच्छा यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 2 1। चलो देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है, मैं इसमें देखता हूँ, 1 मिनट। देखिए मैंने ही यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख लिया है, 2a बराबर 3b है ना, 2a बराबर 3b। अब इसको अपन करते हैं, जिसको निकालना है उसको छुपा दो, उसको छुपा छुपा के बोल सकते हो। अब इसको छुपाया 4 तिया 12 रेशो, इसको छुपाया 2 तिया 6। देखो जिसको निकालना उसको छुपाना है, ए निकालना है छुपा दिया, 4 तिया 12, इसको निकालना इसको छुपाओ, 4 दूनी 8, इसको निकालना इसको छुपाओ, 2 तिया 6, काट दो 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, क्या आंसर आएगा 6 4 3। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन बन गया ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको, जिसको निकालना उसको छुपा दो, है ना, तो आपका रेशो निकलता जाएगा। तो कटे तो फिर काट दो। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। यदि 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है, 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 4 संतरों का, तो 1 आम और 1 संतरे का अनुपात क्या होगा। देखो क्या है, 5 आम मतलब 5 मैंगो, 5 आम और 4 संतरे, है ना, 4 संतरे मतलब 4 ऑरेंज, 5 मैंगो और 4 ऑरेंज, है ना, ये ऑरेंज लिखा मैंने, जीरो नहीं लिखा है, ऑरेंज संतरे, है ना, का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का, 7 ऑरेंज का। ये बोला क्वेश्चन में, 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का। इसको इक्वल रख दिया अपन ने। अब मैंगो मैंगो एक साइड कर दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा 5 माइनस 3, 2 मैंगो, बराबर ये उधर जाएगा 7 माइनस 4, 3 ऑरेंज। जब रेशो निकालोगे इसका, मैंगो अपॉन ऑरेंज बराबर 3/2, तो कितना रेशो हो जाएगा, 3 और 2, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 और 2, एक मैंगो और एक ऑरेंज बचेगा, है ना। या तो उसको छुपाओ, तो मैंगो का रेशो निकालना है तो छुपाओगे 3 बच जाएगा, ऑरेंज का निकालना है, ऑरेंज को छुपाओगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना रेशो आ गया इसका, एक मैंगो और एक ऑरेंज का, 3 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए से बी का अनुपात उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स या रेसिप्रोकल, के अनुपात से 9 गुना है ना। देखो कैसा मतलब है उसका, ए और बी का अनुपात उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उसका कितना है, 9 गुना है, 9/1 है। ए से बी का अनुपात उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, बी और ए का 9 गुना है, 9 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसका करोगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 9/1। इसका स्क्वायर निकालोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9 और बी बराबर कितना आ जाएगा 1, तो कितना रेशो हो गया 9 और 1, है ना। तो पूरे का आप इसका स्क्वायर रूट, या तो पूरे का स्क्वायर रूट लगा दो एक साथ में ना, एक साथ में कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको एक साथ करना है। तो क्या बनेगा, ये पूरे को अपन एक साथ में लिख देते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर 9/1, या 9 ही है, इस पे रूट लग जाएगा उधर जाके, तो a/b बराबर रूट का 9/1, और जब इसको बाहर निकालोगे तो a/b बराबर 3/1, 3/1 ऑप्शन नहीं, मतलब क्या है, बी ऑप्शन, 3 और 1, है ना। इसको एक साथ में लिख दिया पूरा हमने, पूरा स्क्वायर हुआ था तो ये इसका इंटू होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश, सतीश और अजय ने साझेदारी में एक व्यापार किया और लाभ को 3:2:1 में बांटा। 3 2 1, किस किस ने, हरीश, सतीश और अजय ने। कुल 1800 का लाभ हुआ, तो ये 1800 हो गया। कुल लाभ कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दो उसको, 6 18 और 2 0, कितना आ गया 300। इनमें से सतीश को कितना मिला, सतीश का कितना है 2 है, तो 300 × 2 कितना हो गया 600 रुपए, है ना। 1800 रुपए का टोटल लाभ हुआ था, 3 2 1 कितना आया 6, 6 का भाग दिया 6 18 300, और सतीश का बचा, सतीश का मल्टीप्लाई हो गया 600, तो सी ऑप्शन। यदि ए बी और सी को 3 5 7 में 210 रुपए में बांटना है तो सी का हिस्सा बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी कितने में बांटना है, 3
5 और 7 में कितने हैं 210। तो जोड़ो इसको, कितना हो गया ये 7 3 10 और 5 15, 15 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से 3 बच्चे 15, 3 7 21 0, 5 से फिर डिवाइड कर दो इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आ गया 14। और किसका हिस्सा पूछा है इसने, सी का, तो 14 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 रुपए। तो क्या आंसर आया, बी आया, है ना। तीनों को डिवाइड कर दिया और सी का हिस्सा पूछा था, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वही है, ए व बी का हिस्सा बताना है ना। पहले इसमें रेशो निकालना पड़ेगा आपको, कितना बनेगा 5 6 3 4 और 8 7, ए बी सी डी, कितना जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना जाएगा 4, यहाँ पे कितना जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ पर भी कितना जाएगा 8। इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5 3 15, 15 इंटू 8, है ना। मैं करके बता देता हूँ आपको, वरना आप लोगों की आर्मी वालों की कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है। 5 3 15, 15 इंटू 8 करना है। तो 8 मुझे 40 का 0, हासिल का आया 4, 8 एकम 8 और 4 12, कितना हो गया 120। रेशो 6 18 या 8 या 24, 24 इंटू 6 कर लो, है ना। 8 या 24, 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 आसान रहेगा। 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कितना हो गया 144। फिर रेशो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 32 इंटू 6, 8 चौक 32, 32 इंटू 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का आया 1, 6 18 और 1 19, 192। फिर रेशो 7 चौक 28 इंटू 6, 28 इंटू 6, 8 छंग 48 का 8, हासिल का आया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। कट रहा है क्या, कट रहा है अभी ना, 2 से काट देते हैं इसको, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 60, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छंग 12, है ना, 2 छंग 12, 2 टी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से और कट जाएगा, 2 से 30 बार, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से और कट जाएगा 15, 18, 24, 21, अब नहीं कटेगा। कितना दिया टोटल इन्होंने 2080, है ना, 2080 दिया इन्होंने। तो 2080 का हम यूज करते हैं, टोटल हो गया 2080। अब हमारा टोटल कितना हो गया, नीचे जोड़ लो, है ना। यहाँ पर जोड़ लेते हैं अपन इसको, एक एक स्टेप करवा रहे हैं आपको ताकि आपको डाउट ना रहे। ये मत सोचना कि हम यहाँ पे जोड़ना सिखा रहे हैं आपको। स्टेप 15 18 24 21, जोड़ लेते हैं इनको। अब 5 और 5 10 और 8 18 का 8, हासिल का आया 1, 2 2 4 5 6 और 1 7, 78। तो इसके अपन में क्या जाएगा 78। और किसका हिस्सा पूछा है आपसे, ए और बी का, है ना। इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8 0, 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे, 39 से। क्या 39 से ये कैंसिल होगा। किसका हिस्सा पूछा है आपसे उसने, ए और, कैंसिल तो करना पड़ेगा इसको। 3 से हो रहा है क्या, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 बचा 3, नहीं हो रहा, क्या कुछ मिस्टेक है। चलो इस क्वेश्चन को अपन कल करेंगे, आज के लिए बहुत है इतना, है ना। सभी को जय हिंद। इतने क्वेश्चन आप कीजिए और बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करवाता हूँ। और अपनी तैयारियां बिल्कुल अंतिम छोर पे रखें, एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।